दोस्तों लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं अपने चैनल सिटी वन पंजाबी च। देख सकते हैं महापौर करनाल रेणूबाला गुप्ता जी, राजेश अग्गी जी, तमाम इत्थे भाजपा के वड्डे चेहरे, मीना कंबोजी जिहड़े जिला अध्यक्ष है महिला दे तिरंगा यात्रा कटदे हुए नजर आ रहे हैं। करनाल दे प्रेम नगर तो शुरू हुई सी, जिहड़े पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दे निवास स्थान तो शुरू होके करनाल दे प्रेम नगर इलाके दे विच जांदी हुई नजर आ रही है। जिहड़े मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दे निवास स्थान तो शुरू होके करनाल दे प्रेम नगर इलाके दे विच जांदी हुई नजर आ रही है। सिटी वन पंजाबी तो लाइव तस्वीरां दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे। मैं तुहाडा अपना पत्रकार रघु पंजाबी। दोस्तों वीडियो बात तो शेयर भी जरूर करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो जिन्हें नेतृत्व यात्रा निकल रही है करनाल महापौर रेणूबाला गुप्ता जी नाल हगे ने मौजूद है, उन्होंने नेतृत्व यात्रा निकलती भी है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, पहुंच चुकी है यात्रा। गलबात करने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल हम सम्मान करते हैं भारतीय सेना का, जिन्होंने हमारी सुरक्षा की है। सेना पर उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जो उन्होंने बर्बरता के साथ जिस तरह से उन्होंने मौत के घाट उतारा, उनके अड्डे को तहस नहस किया, 3 दिन में पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग सलाम करते हैं, अपनी सेना को सलाम करते हैं। और आज हमने ये यात्रा निकाली है सांकेतिक तौर पर कि पूरा करनाल की बहनें इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भाई हर तरह से साथ हैं और कहीं भी सेना को या प्रशासन को या सरकार को हमारे देश के जो वीरों के प्रति जो उनको जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तिरंगा यात्रा निकाली सभी ने मिलकर, सभी बहनों ने जो हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, भाइयों की हत्या कर बेगुनाह भाइयों की, आज उसका अब बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था। उसी के उसमें सेना के सम्मान के लिए सभी महिलाओं ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा, जो यहाँ सिंदूर तिरंगा यात्रा निकाली है और सभी बहनों ने ये मान किया कि हम सब अपने भारत देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अगर हमारी सेना की तरफ या हमारे देश की तरफ पाकिस्तान देखेगा तो हम उनको जड़ से खत्म कर देंगे। और हम इतना मानते रखते हैं कि जब हिंदू एक होगा तो पाकिस्तान का मलिया मेट कर देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तिरंगा यात्रा निकाली, ऑपरेशन आप सबको पता है कि एक औरत का सिंदूर मिटा दिया तो औरतें मैदान में उतरी हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ताकि वो और किसी के साथ ऐसा हादसा दोबारा न दोहरा सके। तो आप देख सकते हैं आज तिरंगा यात्रा मेयर मैडम ने गलबात करने का प्रयास रहेगा। मैडम जी आज तमाम नारी शक्ति आज मौजूद है। एक ऑपरेशन संदूर की कामयाबी के बाद तमाम इत्थे करनाल दे विच यात्रा निकलती पई है। तुहाडे नेतृत्व की कहना चाहोगे मैडम? बोल रहे हैं ये मेरा नेतृत्व नहीं है, ये बहनों का नेतृत्व है। और जिस तरह से आज हर एक बहन के अंदर, हर एक देश के नागरिक के अंदर एक रोष है कि जो आतंकवादियों ने जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसमें हमारे बेगुनाह देशवासियों को जिस तरह से बर्बरता से मारा था, उसी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना को जो आदेश दिए थे कि किस तरह से उन्होंने अपने काम करने हैं और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तहस नहस किया, आतंकियों को मारने का काम किया। और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहनों ने भी, वीरांगनाओं ने भी इसमें अपनी उड़ान को भरा और पाकिस्तान में जाकर एक संदेश छोड़ा कि आप किसी का सिंदूर उजाड़ने का काम करते हैं तो हमारी बहनें उसकी रक्षा करने का काम भी करती हैं। और इसी के संदर्भ में आज हमने ये तिरंगा सिंदूर यात्रा निकाली, जिसमें एक संकेत के तौर पे हमने कैंडल जलाई जो हमारे वीरगति को प्राप्त है।
और अपने देश के तिरंगे के सम्मान में हमने इस यात्रा को निकाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है कि आपने जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इससे हमें अपने आप को सुरक्षा महसूस हो रही है और हम अपनी सेना के जवानों का भी आभार व्यक्त करने के लिए ये यात्रा मैडम, निकाली। आम बंदे में भी जोश देखा गया, यात्रा जिस तरह से हो रही है जोश भरती है। बिल्कुल इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए बड़े दर्द की बात है कि हमारे करनाल का भी एक बेटा इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ, पर इसमें जो दर्द रोष है आम नागरिक के अंदर भी है कि कोई भी भारत को कमजोर ना समझे। यदि किसी देश शक्तिशाली देशों को भी आज पता चल गया कि भारत किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है, वो हर तरह से अपने जवाब देने के लिए पूरी सक्षम है और ये तभी सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका विश्वास तभी बोलता है जब देश के 140 करोड़ नागरिक उनके साथ चलते हैं, उनका सहयोग करते हैं और इसलिए आज आम नागरिक भी इस बात के लिए अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर हर एक राजनीतिक दल से ऊपर उठकर आप देख रहे हैं कि आज हर व्यक्ति इस बात की सराहना कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हमारे देश की सेना ने जो काम किया उसकी सराहना। भारत की पूरी गूंज उठी मैडम विश्व भर में। बिल्कुल आप देख रहे हैं, भारत शक्तिशाली भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, गौरवशाली भारत है और इसे आगे बढ़ाने का काम हमारे देशवासी, हमारे सेना के जवान, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से कर। राजेश अग्गी जी, कोमा लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। अभी ये अगर पाकिस्तान अभी भी कोई अपनी तरफ से कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। घर के अंदर घुस के मारा। अग्गी साहब, यात्रा कितों स्टार्ट हुई थी? यात्रा सीएम निवास प्रेमनगर से शुरू हुई थी और आर्य समाज चौक से वापसी आई है। ये यात्रा तिरंगा यात्रा और कैंडल मार्च यात्रा शहीदों के सम्मान में और हमारे जो सैनिक हैं जो जिन्होंने ये ऑपरेशन चलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर उन्हें मारा, उनके सम्मान में यात्रा निकाली गई है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समय रहते एक देश का राजा जैसा होना चाहिए, जैसा उन्हें करना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने समय पे एक्शन लिया और आज हमारे बहादुर जो जितने भी हमारे बहादुर नौजवान हैं, जितने भी हमारे सेना के जवान हैं, वो उन सभी के सम्मान में हमने आज ये सभी ने मिलकर ये यात्रा निकाली। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे राजा ने जो समय रहते ये स्टेप उठाया है बहुत अच्छा है और ऐसे करना बहुत जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान हमारे देश में हमारे नौजवानों को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए लगातार नशे की खेप जो है जगह जगह से और जगह जगह वो कोई ना कोई ऐसा कांड करते थे जिससे हमारे देश के नागरिकों को मारा जाता था। तो यही जो उन्होंने पहलगाम में जो ये जो उन्होंने गलत काम तो खुली छूट देती सेना को तो खुली छूट प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दे दी थी। तो लेकिन कुछ जैसे हमारे बाकी विश्व में बाकी देशों, अमेरिका ने जो जिन देशों ने बीच में मध्यस्थता की है उनकी वजह से अभी इसको थोड़े कुछ समय के लिए अभी रोका गया है। जी जसूस फड़े जा रहे हो पास की टिप्पणी दोगे? जसूस फड़े जा रहे, जसूस फड़े जाने जरूरी नहीं क्योंकि वो जसूस आके साढ़े देश की सारे अंदर भाई क्या क्या यहाँ कार्रवाई क्या क्या होता है उसकी जानकारी जो है वहाँ पाकिस्तान में देते थे। ऐसे ऐसे जसूसों को हमारे देश के भी बहुत सारे जासूस हैं जिनको उन्होंने पकड़ा है तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ा एक्शन ले रहे हैं। ये अपील करोगे? यही अपील करूंगा कि हम सभी को भारतवासी बन के रहना है। हमें समाज में अलग अलग जातियों में टुकड़ों में बंट के नहीं रहना। हम सभी ने भारतवासी बन के और हिंदुस्तान के वासी बनकर हमने अब इस देश में रहना, इकट्ठे होकर रहना है क्योंकि जो हमारी मुट्ठी है उसमें ताकत है, अलग अलग में हमारी ताकत नहीं है। तो मैं पुनः सभी से यही अपील करूंगा कि हम सबको इकट्ठे होकर कोई भी लड़ाई होगी हम सब इकट्ठे होकर यात्रा दसना कितों स्टार्ट हुई? मनोहर लाल जी के निवास स्थान तो मनोहर लाल जी नायब सिंह सैनी जी का निवास स्थान प्रेमनगर तो शुरू होकर आर्य समाज चौक तो यात्रा घूम के आई है। तो ये शहीदों के सम्मान में यात्रा निकाली गई। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री है ना, आज तक प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं आया जैसा आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया जी भाई। सलूट करते हैं प्रधानमंत्री ऐसे ये जेड़ा प्रधानमंत्री ना वो लाड़ी संधू बनेगा तो वो जीतेगा। मेरा बिट्टू जग्गी वो ही जीतेगा।
ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ वही वरदान बनेगा। आज ये जो सिंदूर यात्रा निकाली है, ये 22 तारीख को जो पुलवामा के अंदर आतंकवादियों ने कायरता के साथ, पाकिस्तान ने जो मिलकर करा था आतंकवादियों को भेज के कायरता के साथ जो निर्मम हत्या करी थी, उसका जवाब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनको बाखूबी रूप से दिया भी है और उन्हें बता भी दिया है कि जो बाप है बाप ही होता है, बेटा बेटा ही है। उसको पूरा दिखा दिया है और तहस नहस भी करी है वहाँ पे। और आज पाकिस्तान के अंदर एक शर्मसार सी बात की है कि वो बता रहे कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा युद्ध जीतता ये है। तो सबको पता जी। भाई साहब के हो गया आज प्रेमनगर तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम रखा गया था। जो हमारे पहलगांव में भाई शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि के रूप में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान के प्रति अपनाया, इससे उनको ये पता लग चुका है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना गलत है। हम उन्हें हर बारी डिफेंस सिस्टम ज्यादा ताकतवर हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे वहाँ सैनिक भाइयों का इनका रोज का काम हो गया था। रोज भाई हमारे सैनिक शहीद होते थे, हमारी यहाँ की बहनें विधवा हो जाती थी। तो ये उनका इस तरह का कार्य जो हर बार चलता था, ये ऑपरेशन सिंदूर से उनको ये पता लग चुका है कि भी हिंदुस्तान से पंगा लेना ठीक नहीं है। हमारी भारतीय नारी तो अपने सिंदूर के लिए परमात्मा से भी लड़ पड़ती है, तो ये तो फिर पाकिस्तान था। तो ये जवाब जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हर भारतीय नागरिक उनका धन्यवाद करता है। ऐसा प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ कि भी सल्यूट करते हैं हम इस पर, ऐसे प्रधानमंत्री को जो अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है। धन्यवाद। आज ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, बलबीर सिंह XMC, जो आज ये तिरंगा यात्रा निकाली है हमारे शहीदों के सम्मान के बढ़ाने के लिए, ये बहुत जरूरी था। जो ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में भी ये यात्रा निकाली गई, तो हमारे शहीद, हमारे नौजवानों ने जो जज्बा दिखाया है, तो वो कोई कम नहीं है। मनोबल बढ़ाएगा, मनोबल बढ़ाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इस चीज का हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर भी जरूर करना। लाइव तस्वीरें दिखा रहा है हरियाणा के करनाल दियां। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हरियाणा के करनाल ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਮਹਾਪੌਰ ਰੇਨੂਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ तमाम ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੈਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਰਏ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਿਟੀ 1 ਪੰਜਾਬੀ KD News 24 ਤੇ ਨਮਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।